नमस्ते, झकास भारत देख रहे हैं। अभी बिहार विधान परिषद में है और बिहार विधान परिषद के सदस्य माननीय बंशीधर विश्वासी जी हैं, जो शिक्षकों के नेता हैं। सर, टीआरई 3.0 के बच्चे सर 62 दिन से बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री सैटरडे को मिले थे, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी, घर आवास उन्होंने घेरा था और शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। उसके बाद विकास भवन में आज आश्वासन दिया गया था, सोमवार का दिन है, जो आश्वासन दिया गया था कि आज फिर से मुलाकात करेंगे, आप लोग से बातचीत करेंगे। सर, 10,000 के आसपास बच्चे बैठे हैं करके बोला गया। नहीं, यह काफी गंभीर मामला है और हमने इस मामले को शिक्षा मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी हमने लिखित रूप में उनको ज्ञापन दिया। सदन के अंदर भी हमने उठाया इस बात को और माननीय सदस्य लोगों ने भी इसका समर्थन किया। ध्यानाकर्षण में भी यह सवाल हमने डाला, फिर उसके बाद ध्यानाकर्षण आया नहीं, ध्यानाकर्षण में भी डाला है। जब आप एक बार बीपीएससी ट्री 1 में 2 में आपने अगर दे दिया कि हम पूरा रिजल्ट हम देंगे और उन्होंने दिया, तो जब एक बार आप दिए तो फिर बाद में क्यों नहीं दीजिएगा। और सबसे गंभीर बात यह है कि जो कट ऑफ मार्क्स जो इन्होंने तय किया है, जितना पर इन्होंने सिलेक्शन लिया है, उतना मार्क्स ला करके लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, केवल इसलिए क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वह बाद का है। मतलब ये वह उम्र जिसका कम है उसको वंचित कर दिया। तो किसी का जन्म बाद में हुआ है, इसमें उस आदमी का उसका दोष, भगवान को आवेदन दिया था हमको बाद में जन्म दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है बाद में होने के आधार पर आप उसको कहिएगा कि नहीं हम आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे, मेरिट आपका उतना ही है, कट ऑफ मार्क्स उतना ही है, आप नहीं लीजिएगा। तो इसका कोई लॉजिक है इसका? और सदन में आप सवाल पूछिएगा और पूछिएगा इस बात को कि आप नहीं देना चाहते हैं तो क्यों नहीं देना चाहते हैं, तो क्यों का जवाब ही नहीं देंगे, कहेंगे हम नहीं देना चाहते। अरे भाई, तो काहे नहीं देना चाहते, कारण तो बताइए। कोई भी बात, कोई जस्टिफाइड बात होनी चाहिए, लॉजिकल बात होनी चाहिए। हम इस कारण से इस काम को करेंगे या इस कारण से इस काम को नहीं करेंगे, तो कुछ कॉज बताइएगा ना। तो ये बताएंगे नहीं। और 87,000 पदों पर इन्होंने विज्ञापन निकाला, 87,000 में से 66,000 को उन्होंने रिजल्ट दिया और जब ज्वाइनिंग लेटर देने की बात हुई तो 51,000 को इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया और एक ही अभ्यर्थी को 4 जगह सर मल्टीपल रिजल्ट है, उनका जो है सिलेक्शन है, तो कहीं ज्वाइन एक ही जगह करेंगे। अब बताइए कि आप जो है 47,000 पोस्ट जो है आपका खाली रह जाएगा, 87,000 का ढिढोरा पीटिए, 40,000 पर योगदान कराइए या 47,000 खाली रखिए, आप फिर उसी खाली पद पर फिर बहाली निकालिए, कहिए कि हम 50 लाख भर्ती कर रहे हैं। ये तो अजीब हालत है। ये तो मैंने समझ से परे बात है कि आप ऐसा क्या करें, आप आईवास करके क्या करना चाहते हैं। जनता है, सब जानती है, आप जिसको बेवकूफ समझ रहे हैं, कोई बेवकूफ नहीं है, हर कोई देख रहा है। और जो पढ़ा लिखा कम है आपके सारे चालाकियों को समझ रहा है। ये लोग बहुत चालाकी करते हैं और ये चालाकी से नहीं चला। मैं तो यहाँ सदन में बैठा हुआ देखता रहता हूँ, अजीब अजीब तरह की बात होती है। आप पूछिएगा कुछ जवाब देंगे, कुछ दाया बाया उसको घुमा देंगे। अभी सवाल आया था सदन में, आपको बताते हैं, 2 सवाल की हम चर्चा करते हैं। एक आया ध्यानाकर्षण किसान सलाहकार, और किसान सलाहकार के बारे में कहा गया कि भाई आप इनको कर्मचारी की तरह वेतन क्यों नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा कि हम इसको कर्मचारी नहीं मानते, ये किसान सलाहकार है, ये कर्मचारी नहीं है। और खुद उन्होंने जवाब दिया, उसमें कहा है कि इनको हम कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देते हैं। जब कर्मचारी नहीं है तो कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ कैसे देते हैं? इस खुल के सही जवाब नहीं देते ही। देखिए, सकारात्मक नहीं है। देखिए, इन लोगों का है क्या, तंग करना, और काम नहीं करना चाहते हैं ये लोग, जस्टिफाइड बात नहीं करना चाहते हैं। और आंख का पानी मर गया तो क्या करिएगा। हम कोई भी बात कहें तो कम से कम हर व्यक्ति के अंदर में, हम तो ईश्वर में विश्वास करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है, तो हर व्यक्ति का मोरल कंसाइंस भी तो कुछ कहता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं, अगर गलत हो जाता है हम लोग से तो बार बार मन में बात आती रहती है कि हमसे गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सवाल आज मेरा था जो नहीं उत्तरित नहीं हो सका, क्योंकि बहुत नीचे था लिस्टेड। हमने सवाल पूछा था कि भाई आपकी जो व्यवस्था है उसमें बीडीओ की सेवा किसके अधीन है? बीडीओ की सेवा ग्रामीण विकास के अधीन है, और वो पंचायती राज व्यवस्था के अधीन जो पंचायत समिति है उसका वो कार्यपालक पदाधिकारी बना हुआ है। तो पंचायत समिति पंचायती राज के अधीन है, बीडीओ की सेवा ग्रामीण विकास के, तो ग्रामीण विकास का पदाधिकारी पंचायती राज का बॉस कैसे बना हुआ? उलूल जुलूल हरकत है, उसका कोई जवाब नहीं है। क्यों है इसका कोई, हाँ सीधे लिख दिया कि हाँ ये उसके कार्यपालक पदाधिकारी हो रहे होते हो, तो हम जान ही रहे हैं क्यों होते हैं, ना बताइए हमको। तो सोमवार को आज शिक्षा मंत्री या उनके पीए जब बुलाए थे बच्चों को, टीआरई के बच्चों को, तो बोले थे कि आप आ जाइएगा सोमवार को। ठीक है, जब बच्चे वहां जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी आज मुलाकात नहीं हो सकती है, अब 3 बजे के बाद फेंका फेंकी बस किया जा रहा है। सर,
3 बजे के बाद ही अपना बात कर ले। अभी मान लिया कि 3 बजे के बाद कहे हैं, 3 बजे का है तो 3 बजे भोरों में कहिएगा तो लड़का से कंटिन्यू बैठा हुआ आपसे बात कर लेगा। लेकिन बात करिए, ये लोकतंत्र है, बात करना पड़ेगा, निगोशिएशन से नहीं चलेगा सिस्टम। लोकतंत्र वार्ता से चलता है, इस तरीके से नहीं चलता है। अच्छा, इस देश के अंदर में जब प्लेन हाईजैक होता है तो आतंकवादियों से भी बात करने के लिए सरकार जाते हैं, तो आतंकवादी से भी बात करेंगे और आप बिहार के नौजवान से बात नहीं करेंगे? आप बताइए, इसलिए क्योंकि वह कमजोर है। अगर वही हथियार उठा ले तो बात करने के लिए बुलाइएगा, नक्सलियों से भी बात करिएगा, आतंकवादी से बात करिएगा, नक्सली से बात करिएगा, और यहाँ के नौजवान से बात नहीं करिएगा क्योंकि वह गरीब है, आपका संविधान मानने के लिए विवश है, वह कमजोर है, तो आप नहीं सुनिएगा। जान लीजिए एक बात, कबीरा आह गरीब के कबहू न निष्फल जाए, मरी चर्म के आह से लौह भस्म हो जाए। सर, डोमिसाइल का भी मुद्दा बार बार बच्चे उठा रहे हैं सर। डोमिसाइल के विषय में कोई बात सोच ही नहीं रहा है सर। डोमिसाइल पर हमने संकल्प डाला है, सदन में सदन के पटल पर आएगा तो डोमिसाइल पर हमने संकल्प डाला। आखिर डोमिसाइल लागू नहीं करिएगा तो यहाँ के नौजवान पंजाब में पीटे जा रहे हैं। नहीं, आप अभी सदन के अंदर ये बात आई थी कि वहाँ तमिलनाडु का वहाँ 2 मिनिस्टर ने बिहारियों को गाली दी है। गाली सुनते रहिए, जब बिहार के लोगों को अपमानित ही कराना है, गाली ही खिलाना है, तो ये सुशासन मुबारक हो, सुशासन मुबारक हो लोगों को। बिहार का नौजवान बंगाल में जाता है परीक्षा देने के लिए तो उसको बंद कमरे के अंदर जलील किया जाता है, पीटा जाता है, वीडियो वायरल हुआ ना, अब देखे ना, पंजाब में पीटा जा रहा है ना। अब यही, अगर इसको सुशासन कहते हैं कि बिहार के हमारे नौजवान, यहाँ का बेटा बेटी बाहर जाके गाली सुन रहा है और आपको लग रहा है कि यह सुशासन है, तो हम ऐसे सुशासन की बधाई देते हैं इस सरकार को, मुबारक हो सरकार को। बीपीएससी ने 22 एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन टीआरई 4 का जिक्र नहीं किया गया। टीआरई 4 के लिए मांग उठी है और सरकार की ओर से वक्तव्य शायद मुझे लगता है कि सदन में ही आया है, कहीं हमने देखा है, आया है कि मई में हम एग्जाम कर लेंगे, तो सरकार को लेना ही चाहिए और लेगी, क्योंकि दिखावा भी करना है तो कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं सर कि 40% सीट बचेगी हमारी टीआरई 3 वाले, वही टीआरई 4 में दिया जाएगा। तो कह ही रहा था, हम तो वही बात कर रहे हैं, मैं भी इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि आप 87,000 विज्ञापन निकाले, 51,000 को नियोजन पत्र दिए, 40,000 पर ज्वाइन होगा, तो जो शेष जो 47,000 बचेगा तो फिर उसी पर नापाईवास करिएगा, फिर डुगडुगी पिटिएगा, आज आ जाओ जी, आ जाओ, बहाली कर लो जी, आओ जी, परीक्षा दो जी, टीआरई, फिर यही सब करेंगे। डुगडुगी पिटना है सबको, डुगडुगी पिटो अभियान चल रहा है, डुगडुगी पिटते रहो, ठीक है, बहाल आदमी को फिर से बहाल, फिर उसी आदमी को फिर से बहाल, बस यही करते रहिए। बिहार विधान परिषद में है, जहाँ पे अभी सत्र चल रहा है और शिक्षकों के नेता बंशीधर बिजवाची जी से अभी हमारी बातचीत चल रही थी। बीपीएससी टीआरई 3.0 का बात हम लोग ने किया, टीआरई 4 के विषय में हमने पूछने की कोशिश की। उन्होंने बोला है कि टीआरई 4 मई के आसपास में 80,000 सीटें की जो बार बार बातें हो रही है टीआरई 4 में, इसकी बातें मई में एग्जामिनेशन हो सकती है। अब झकास बात से जुड़ रहे हैं, एक एक अपडेट का हम लोग लाने की कोशिश करें, अभ्यर्थियों का एक एक अपडेट हम लोग कोशिश करेंगे लाने का। मेरा नाम आदित्य कुमार है, बिहार विधान परिषद से बहुत बहुत धन्यवाद।